आज हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहली, बिहार चुनाव रिजल्ट और उसका मार्केट पर असर। दूसरी, सरकार की तरफ से आई एक रिपोर्ट जो पलायन पर बात करती है। नमस्ते, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। बिहार इलेक्शन में एनडीए की सरकार बन रही है। शाम 4:45 बजे तक करीब करीब तय हो चुका था। इस समय तक इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक बीजेपी 91, जेडीयू 83, आरजेडी 27 और एलजेपी रामविलास 19 सीटों पर आगे थी या जीत चुकी थी। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही थी। यानी स्पष्ट है कि एनडीए सरकार बना रही है और महागठबंधन को एक बार फिर राज्य में विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। क्या इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा? दिन खत्म होते होते सेंसेक्स दिन के निचले लेवल से लगभग 600 पॉइंट्स ऊपर निकल गया और जब शुरुआत हुई थी दिन की, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही काफी नीचे पहुंच चुके थे, निफ्टी भी 25,900 के आसपास पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टेट इलेक्शंस का भी मार्केट पर इतना बड़ा असर पड़ने लग गया है? तो मार्केट बिहेवियर के कारण भी समझ लेते हैं, क्योंकि वही एक फैक्टर नहीं हो सकता। पहला रीजन है बिहार चुनाव के नतीजे। कई मौकों पर सरकार रिपीट होने को मार्केट एक किस्म की स्टेबिलिटी के तौर पर देखता है, स्थिरता के तौर पर देखता है। जब मार्केट को लगता है कि कोई बड़ा राजनीतिक झटका नहीं आने वाला, सरकार वही रहने वाली है, पॉलिसीज में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आता है और भरोसा मतलब खरीदारी शुरू। दूसरा रीजन है मूडीज की रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि भारत अगले कुछ वर्षों में करीब 6.5% की ग्रोथ पर चल सकता है। यह भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। तीसरा है सुबह के कम दामों में शेयर मार्केट में खरीदारी। आज बहुत से स्टॉक्स में सुबह सुबह गिरावट आई थी। मार्केट के कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक फंडा होता है, सब डर रहे हैं, मैं खरीद लेती हूँ। इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग। यानी जब मार्केट नीचे जाता है, कुछ लोग उसे सेल का मौका मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे खरीदने का मौका मानते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ बड़े खिलाड़ी नीचे भाव देकर उतर पड़े, मार्केट ने नीचे से पुल बैक मारा और धीरे धीरे पूरे दिन ऊपर जाता गया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि एनालिस्ट बोलते हैं कि राज्य के चुनाव का असर अस्थायी होता है। असली मायने रखता है कि कंपनियां कमा कितना रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। तो हम मान सकते हैं कि मार्केट का आज का बिहेवियर डायरेक्टली बिहार चुनाव नतीजों पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसके मल्टीपल कारण रहे। अब दिन की अगली खबर पर आते हैं। इसका भी एक सिरा बिहार से जुड़ा है। सेंसस 2011 की माने तो बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। बिहार की सबसे बड़ी कहानी है यहाँ के लोग क्यों छोड़ते हैं अपना घर, गांव और जमीन। दिल्ली से तिरुपुर और सूरत से कोलकाता समेत देश के कई शहरों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इस पर निर्भर भी है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश का एक बड़ा सर्वे करेंगे, यानी सभी लोगों से पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कितना पैसा कमा रहे हो। यानी देश में होगा माइग्रेशन सेंसस। कब शुरू होगा? जुलाई 2026 से, एक पूरे साल तक चलेगा। नया डेटा बताता है कि 2020-21 के मुताबिक भारत की लगभग 29% आबादी माइग्रेंट है, यानी 3 में से 1 भारतीय का घर कहीं और है। मगर गाँव में माइग्रेशन की कहानी और भी गहरी होती है। वहाँ 48% महिलाएं माइग्रेंट हैं और ये ज्यादातर शादी के चलते होता है। वहीं पुरुषों की माइग्रेशन ज्यादातर काम या रोजगार के लिए होती है। लगभग 67% पुरुष माइग्रेशन इसी वजह से करते हैं। अब जानते हैं कि माइग्रेशन किस किस रास्ते हुआ। ये डेटा PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 का है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसे रिलीज करती है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन रूरल से अर्बन यानी गांव से शहर की ओर होता है। बिहार, यूपी, ओडिशा जैसे राज्य सबसे ज्यादा लोग भेजते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां सबसे ज्यादा बाहर के लोग काम करने आते हैं। ये सर्वे किन किन सवालों का जवाब देगा? पहला, किस गांव और राज्य से सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? लोग किस वजह से माइग्रेट होते हैं? रोजगार, शिक्षा, शादी या कुछ और? कौन कितने दिन, हफ्ते, महीने के लिए कहां गया? माइग्रेट करने के बाद आमदनी, इलाज, घर, बिजली, नौकरी जैसी सुविधाएं कैसी हैं? क्या लोग फिर घर लौट रहे हैं? लौटने के बाद उनकी क्या स्थिति है? परिवार और गाँव समाज पर माइग्रेशन का क्या असर पड़ा? क्या लोगों को नए शहर में कोई दिक्कत आई, वहां वापस जाना चाहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब माइग्रेशन सर्वे में मिलते हैं। और ऐसे सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? पॉलिसी में बदलाव। सरकार का कहना है कि ये सर्वे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग यानी डेटा के हिसाब से नई कानून सुविधा के लिए सबसे जरूरी है। जैसे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, उसके लिए नई योजनाएं बनाना, श्रमिकों के लिए काम और ट्रेनिंग का पता चले, पैन इंडिया राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड या पोर्टेबल योजनाएं मजबूत हो पाएंगी। हर जिले, गांव की विकास नीति को माइग्रेशन के हिसाब से डिजाइन किया जा सकेगा। खैर, माइग्रेशन सेंसस के आंकड़ों का इंतजार रहेगा, पर मेन जो सेंसस होता है उसके आंकड़ों का भी उतना ही इंतजार रहेगा। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। सुनिए
पास आइए। देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।